वजीफ़ा नंबर 22। नज़र बद के वजूद और इसके नुकसानात के बारे में कुरान और हदीस में वाज़े अहकामात हैं, लिहाजा एक मुसलमान नज़र बद से इनकार नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम नज़र बद की अलामात आपको बताएंगे। नज़र बद से मुतासिर हर शख्स पर नज़र बद की मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। नज़र बद की अलामात का इन्हिसार फ़र्द की उम्र और जेंडर पर होता है। इसके अलावा जब नज़र बद दायमी हो जाती है तो इसकी अलामात मज़ीद पेचीदा हो जाती हैं। दायमी नज़र बद की अलामात की बिना पर पहचान करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा इस वीडियो में हम बच्चों, बड़ों, औरतों और घर पर नज़र बद की सूरत में ज़ाहिर होने वाली अलामात बताएंगे। याद रहे कि नज़र बद से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्द को हर किस्म का नुकसान दे सकती है। नज़र बद की पहचान करने के लिए एक आम शख्स सिर्फ अलामात को मद्देनज़र रख सकता है, लिहाजा नज़र बद की अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। सबसे पहले हम आपको बच्चों पर लगने वाली नज़र बद की अलामात के बारे में बताएंगे। नज़र बद सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासिर करती है और बच्चे इंसानों से ज़्यादा जिन्नात की नज़र बद का शिकार होते हैं, और जिन्नात की नज़र बद हदीस से साबित है। नज़र बद की वजह से बच्चों पर मंदरजा झैल 7 अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। नज़र बद की वजह से बच्चे बिला वजह रोते हैं। नज़र बद की वजह से बच्चे सही से सो नहीं पाते। नज़र बद की वजह से बच्चों की भूख में कमी आ जाती है। नज़र बद की वजह से बच्चों को बुखार हो सकता है। नज़र बद बच्चों की कै और इसहाल की वजह बन सकती है। नज़र बद बच्चों में बेचैनी पैदा करती है। नज़र बद की वजह से बच्चे शदीद जिद करने लगते हैं। अब आते हैं बड़ों को लगने वाली नज़र बद की अलामात की तरफ। शादीशुदा अफराद, खासकर शोहर पर नज़र बद का असर बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा हामिला खवातीन और कंवारी लड़कियां भी आसानी से नज़र बद का शिकार हो जाती हैं। नज़र बद बदकिस्मत जिंदगी की वजह बनती है, लिहाजा नज़र बद की वजह से बड़ों पर 10 अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। नज़र बद की वजह से किसी काम में अचानक रुकावट आ सकती है। नौकरी और कारोबार में अचानक नुकसान हो सकता है। फर्द को अचानक हादसे का सामना हो सकता है। फर्द को अचानक सर या जिस्म में दर्द हो सकता है। नज़र बद की वजह से फर्द को शदीद गुस्सा महसूस होता है। फर्द के बाजू में दर्द हो सकता है। फर्द अफसुर्दा और बेचैन रह सकता है। फर्द को रात में खौफ महसूस हो सकता है। फर्द की भूख और नींद में कमी आ सकती है। मुसलसल हादसा होना दायमी नज़र बद की वजह हो सकता है। नज़र बद की वजह से फर्द के दोस्तों और अजीजों से ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। नज़र बद रिश्ता और शादी में रुकावट की वजह बनती है। नज़र बद मियाँ बीवी में गलतफहमी और नफरत पैदा करती है। नज़र बद दायमी बीमारी भी लाहक कर सकती है। अब आते हैं खवातीन को लगने वाली नज़र बद की अलामात की तरफ। बच्चों के बाद नज़र बद का असर सबसे ज़्यादा खवातीन पर होता है। नज़र बद की वजह से खवातीन पर मंदरजा झैल 10 अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। नज़र बद खवातीन में सरदर्द और दर्द शकीका लाहिक कर सकती है। नज़र बद की वजह से खवातीन को उल्टी और कै हो सकती है। नज़र बद खवातीन में माहवारी की खराबी पैदा करती है। अगर कोई खातून बे औलाद है तो ये दायमी नज़र बद की वजह से हो सकता है। नज़र बद की वजह से किसी खातून के फैमिली के अफराद से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते। नज़र बद की वजह से मियाँ बीवी की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। नज़र बद खवातीन को पुरसुकून नींद से महरूम कर सकती है। नज़र बद की वजह से खवातीन का हमल ज़ाया हो सकता है। नज़र बद खवातीन में बेचैनी और डिप्रेशन पैदा करती है। नज़र बद खवातीन को भयानक नुकसान से दोचार कर सकती है। लिहाजा अगर बयान की गई 10 अलामात में से 5 अलामात आप में मौजूद हैं तो मतलब आप नज़र बद का शिकार हो चुकी हैं। लिहाजा नज़र बद से जल्द निजात के लिए आप नज़र बद की दुआ का विर्द करें। अब आते हैं शादी को नज़र बद लगने की अलामात की तरफ।
नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादी में रुकावट की वजह नजर बद हो सकती है। नजर बद की वजह से रिश्ता पक्का नहीं होता, और अगर रिश्ता हो भी जाए तो शादी नहीं होती, और अगर शादी हो जाए तो उस शादी के नाकाम होने का अंदेशा होता है। लिहाजा अगर किसी लड़की या लड़के के रिश्ते में नजर बद की वजह से रुकावट है तो उसकी वजह से 8 अलामात जाहिर हो सकती हैं, जो कि दर्ज झैल हैं। नजर बद की वजह से फर्द को रात के वक्त शदीद बेचैनी का सामना होता है। जहन में फजूल किस्म के ख्यालात आते हैं, जिनकी वजह से फर्द को नींद नहीं आती। फर्द के पेट या बाजू में दर्द होता है। फर्द को घबराहट महसूस हो सकती है। नजर बद की वजह से फर्द को खौफ महसूस हो सकता है। नजर बद की वजह से फर्द को अचानक शदीद गुस्सा आ सकता है। नजर बद गलत फहमी पैदा करती है, जिसकी वजह से रिश्ता टूट सकता है। नजर बद का शिकार फर्द जब बिस्तर पर लेटता है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बयान की गई 8 अलामात में से अगर 3 अलामात आप में मौजूद हैं तो मतलब आप नजर बद का शिकार हैं। अब आते हैं घर को नजर बद लगने की अलामात की तरफ। किसी भी फर्द का घर नजर बद का शिकार हो सकता है, और अगर किसी घर में नजर बद के असरात हैं तो इसकी वजह से घर के तमाम अफराद पर नजर बद के असरात हो सकते हैं। घर में नजर बद की वजह से फैमिली को शदीद नुकसानात का सामना हो सकता है। लिहाजा घर का नजर बद से साफ होना जरूरी है। घर पर नजर बद की वजह से मंदरजा झैल अलामात जाहिर हो सकती हैं। घर के अफराद के दरमियान इत्तफाक और मोहब्बत खत्म हो जाती है। घर में शदीद लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। घर के अफराद जहनी दबाव का शिकार रहने लगते हैं। घर के अफराद को कंधों और सर पर वजन महसूस करते हैं। घर के अफराद को सोने में दुश्वारी होती है। घर के अफराद को भयानक ख्वाब दिखाई देने लगते हैं। घर के अफराद और घर के जानवरों के रवैये में तब्दीली आ जाती है। घर के अफराद को माली मुश्किलात और गैर मुतवक्के नुकसानात का सामना होता है। नजर बद की वजह से घर के अफराद को गैर वाज़ेह शोर सुनाई दे सकता है। नजर बद की दायमी सूरत में घर के अफराद को घर में किसी और के मौजूद होने का एहसास होता है। बयान की गई 10 अलामात में से अगर 5 अलामात आपके घर में हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर पर नजर बद के असरात मौजूद हैं। अगर कोई भाई या बहन बार बार नजर बद का शिकार हो जाते हैं तो ये दायमी नजर बद हो सकती है, जिसकी वजह से फर्द को मुस्तकबिल में भयानक नुकसानात का सामना हो सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप हमसे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का नक्श मंगवाकर गले में भी पहने और अपने घर में भी रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको नजर बद से शिफा और हिफाजत हासिल हो जाएगी। नक्श सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह नजर बद का बेहद पावरफुल इलाज और हिफाजत है। लिहाजा आप नजर बद का शिकार हों या ना हों, नक्श सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह अपने घर में जरूर रख लें, ताकि आपकी जान, औलाद, इज्जत, घर, कारोबार और सेहत नजर बद से महफूज रहें।